दोस्तों नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य द गोल एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो है टीजीटी, पीजीटी और एलटी के लिए न्यू बैच बिल्कुल स्टार्ट किए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लेक्चर अभी हुए हैं। ठीक है, जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनको पढ़ना है ना। हालांकि आप देख ही रहे हैं कि अक्सर न्यूज़पेपर में आता है कि भाई रियाचन मांगे जा रहे हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत समय लग जाएगा, तो 1 या 2 महीने, है ना। लेकिन एग्ज़ाम होने में कम से कम 5-6 महीने तो लगेगा। और आपको तैयारी के लिए भी इतना समय चाहिए ही चाहिए, खासकर मैथमेटिक्स की बात करें, मिनिमम 6 मंथ। तो बिल्कुल आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए। जो बच्चे काफ़ी 1 हफ्ते पहले फ़ोन अक्सर आता था कि भाई नया बैच कब से स्टार्ट हुआ, तो नया बैच बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। यदि आपको पढ़ना है टीजीटी, पीजीटी, एलटी मैथ के लिए, तो आप इस नंबर पर कॉल करेंगे 9794403669। ठीक है, कॉल या व्हाट्सएप करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इस नंबर पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम बात को शुरू करते हैं अपने। हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहे हैं, आपको सफिशिएंट क्वेश्चन करने को मिलेगा। ठीक है, और आपको जितने अभी तक एग्जाम हो चुके हैं, जितने एग्जाम अभी तक हो चुके, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, है ना, जितने भी एग्जाम, उन सबके कंप्लीट आपको पूरे सोल्यूशन दिए जाएंगे सभी पेपर के, चैप्टर पूरा जो है पेपर वाइज, ईयर वाइज। ठीक है, तो लगभग कम से कम 1000 तो यही हो जाएगा, लगभग एटलीस्ट 1000 आपको अच्छे कलेक्शन, अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन का कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा शॉर्ट ट्रिक मेथड से। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक मेथड से हर ईयर का आपको जो है सोल्यूशन हम प्रोवाइड कराएंगे। तो लगभग 1000 हमें नहीं लगता यदि आप उस पूरे जो हम पेपर देंगे, है ना, पेपर का सोल्यूशन कंप्लीट ट्रिक मेथड से उसको कर ले जाते तो भी सिलेक्शन लगभग तय है ना। लेकिन अब उसमें होता क्या मैथमेटिक्स भाई, कोई क्वेश्चन आया, मान लो वो ना आया, दूसरा आ जाएगा, डेटा बस बदलेगा, पूरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो बदल नहीं जाता है ना। ज़्यादा ज़्यादा क्या बदलता है, डेटा बदलेगा, और ज़्यादा कुछ बदलता नहीं है। ठीक है, तो और 80% क्वेश्चन जो है लगभग पूरा पेपर आप मिलाएंगे, तो यदि आप कर पूरा यू कहें सिलेबस आप पढ़ लिया अच्छे से, तो डेफिनेटली 80% क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होती, और 60% में तो सिलेक्शन होने के चांस रहते हैं। हालांकि पीजीटी वगैरह मैथ मेरिट हाई जाती है, इसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है पाने के लिए। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले वाली एलटी में तो सिर्फ इसका जितना कट ऑफ था जो पास किया तो सिलेक्शन पाया था। ठीक है, एलटी में तो कट ऑफ पास करने पे ही सिलेक्शन हो जाता है। फिलहाल हम लोग का टारगेट ये रहेगा कि मैक्सिमम हम लोग मार्क्स गेन कर पाए। ठीक है, तो चलिए पिछली वाली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे मेथड ऑफ इंटरवल की, और ये ऐसा टॉपिक है कि हर कैलकुलस में जो भी टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, चाहे फंक्शन पढ़ें, फंक्शन में जो आप डोमेन और रेंज पढ़ते हो वहाँ पे इसकी हमें जरूरत पड़ती है। खासकर फंक्शन वाला चैप्टर में डोमेन से हमेशा 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, और काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि डोमेन रेंज निकालने में। ठीक है भाई, इजी फंक्शन कोई मिल गया तो उसका डोमेन इजीली निकल गया, डोमेन रेंज। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन यानी आगे कुछ क्वेश्चन में तो थोड़ी सी दिक्कत आपको होती है। इस मेथड से हम लोग इजीली बता सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम इसकी जरूरत पड़ती है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ते हैं वहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो बड़ा काम का चीज़ है, और बहुत इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी शायद 1 या 2-3 लेक्चर इस पे हुए हैं। ठीक है, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन हम लेते हैं, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ठीक है, जैसा कि हमने बताया इनइक्वालिटी क्या होता है, पूरा पूरा आपको सोल्यूशन सेट देता है, इसको कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलती जिस तरीके से इक्वेशन मिलता है ना। यहाँ पे पूरा पूरा क्या सोल्यूशन सेट मिलेगा। तो अभी हमने आप देखा था पिछली वाली क्लास में लीनियर इनइक्वालिटी की बात हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो लीनियर के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, फिर भी मैंने कर दिया है ना। जो क्वेश्चन आते हैं कभी कभी क्वाड्रेटिक के मिल जाते हैं, जैसे हम ये कहें x² प्लस x माइनस 6, है ना, x² प्लस x माइनस 6 इज ग्रेटर या इक्वल टू 0। ठीक, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, बिल्कुल प्यार से समझिए, आराम से समझिए। कोई भी डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट्स करिए, चीज़ों को जो है फिर से बताया जाएगा। ठीक है, सारे आपके कमेंट्स यहाँ पे पढ़े जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे करना है। अब यही क्वेश्चन देखिए, कभी कभी बात आ जाती है कि भाई इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना। डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच एफ एक्स इज रियल। ठीक है, यानी एक्स के उन सभी वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स क्या हो, रियल है, रियल हो, है ना। तो वहाँ हम लोग एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपको डोमेन में भी मिल सकता है ना। इसको एज ए इनइक्वालिटी ना समझे, है ना। इसकी जरूरत, इसका एप्लीकेशन आपको ढेर कई जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि सिलेबस में नाम नहीं दिया है, ये जो है टॉपिक सिलेबस में आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी में नाम नहीं दिया है, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में भी बताया। लेकिन ये बड़े काम का चीज़ है,
हाँ, केवीएस एनवीएस में खूब क्वेश्चन पूछे गए। जितने हमने पहले लेक्चर दूसरे लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन कराया है इनइक्वालिटी पे, सारे जो वर्ड प्रॉब्लम है सारे आपके एग्जाम में दो तीन तीन बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को आप हल्के में न, जो जी यहाँ पे कराई जाए उसको आप सीरियसली लेंगे। आप इसका फायदा तब मिलता है जब आप पढ़ते हो तो वो लगता है हाँ सर ने ये भी कराया था, ये भी कराया था। तो इसको अभी से सीरियस आप ये रहें कि जो भी यहाँ पे कराया जाता है वो बड़े काम की चीज होती है, उसको आप हल्के में ना लें। हाँ, कभी कभी बता दिया जाता है कि आया है क्वेश्चन पेपर में आपकी एनवीएस में केवीएस में, कभी कभी आदमी नहीं ध्यान नहीं बताया। ठीक है, तो जिस तरीके से पहले दूसरे लेक्चर जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, खासकर नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय में पूछा गया है इस चैप्टर से। ठीक है, और जरूरत यूज तो हर ही जगह हर पूरे कैलकुलस में होता है इसका, है ना। चलिए आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या है, इसका फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, फैक्टर निकालते हैं, इसमें कोई इशू तो आपको है नहीं। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x और -2x -6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसको कर देते हैं। ठीक, चलिए तो अब यहाँ पे x कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, x+3 मिल जाएगा और यहाँ पे -2 कॉमन लो x+3। ठीक है, सिंपल है, इसमें तो कोई यहाँ तक दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। x+3 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है इसकी आगे क्या किया जाए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसमें करना क्या है, यहाँ पे देखो अब चीजों को बहुत बारीकी से समझिएगा। एक दो क्वेश्चन करें तो आप बिल्कुल अच्छे से चीजों को समझिए हो क्या रहा है ना कैसे मिलता है, कैसे हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो इनफिनिटी है क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यहाँ पे इसकी हम पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, यहाँ पे भी पावर कुछ नहीं है तो क्या मान के चलेंगे 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा जाए डिनोमिनेटर नाम की कोई चीज है नहीं, है ना। तो करना क्या है, हमें x की वैल्यू निकालना है, किसको हम करते क्या, 0 करेंगे, किसको x+3 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। ठीक, यहाँ पे जो फैक्टर है उसको भी x-2 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। अब जितने भी x की वैल्यू मिल रहे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे उसको क्या करते हैं, प्लॉट। इधर का ये आपका +∞, ये आपका -∞। ठीक है, अब जो नंबर है ऐसा नहीं है कि जो अब पता चले यहाँ पे 2 है -3 और कोई नंबर आप अपने से ले लेंगे, ये काम नहीं करेंगे। ठीक, क्या आपको सावधानी बरतनी, इस चीज को समझने की जरूरत है। ठीक है, जो नंबर यहाँ इस जो फैक्टर गिवन इसको 0 करने से जो मिलेगी वैल्यू, उन्हीं वैल्यू को उस ऑर्डर में उस रियल लाइन पे क्या करते हैं, हम लोग प्लॉट करते हैं, उसको जो है अरेंज करते हैं। सपोज करो 2 कहीं यहाँ पे मिल गया है ना, और तो -3 कहाँ पे आएगा, कहीं जाहिर सी बात है कहीं इधर आएगा बस। और कोई तीसरा होता तो लिखते, सपोज करो क्यूबिक होता तो एक फैक्टर और बनता आपका, तो जो वो नंबर आता है उस फैक्टर को 0 करने को उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करते, लेकिन ऐसा है नहीं तो हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे बिना कुछ सोचे समझे हर क्वेश्चन में। ठीक है, बिना कुछ को सोचे समझे हर क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस करेंगे चाहे जो नंबर आए। ठीक है, इसको जो मेथड का नाम है इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंटरवल या बेबी कर्व मेथड बोलते हैं। ये आपके किसी न तो यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है ना तो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया जाता है, आईसीएसई बोर्ड में थोड़ा सा दिया हुआ, लेकिन इसे बड़े काम का मेथड है। इसका नाम क्या है, मेथड ऑफ इंटरवल। ठीक, या बेबी कर्व मेथड। ठीक है, बेबी कर्व इन द सेंस क्योंकि ये कर्व टाइप का बनता है इसलिए इसको नाम दे दे बेबी कर्व मेथड। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें इस नंबर पे सॉरी हाँ यहाँ पे नंबर क्या है, 2 है। जो 2 जिस फैक्टर को 0 करने पे 2 है उसको आप देखिए और उसकी पावर को देखना है। किसको देखना है, उसकी पावर को देखना है। यहाँ पे पावर है 1। ठीक है, क्या है, पावर 1 है। तो 1 का मतलब ये है कि पावर आपको चेक करना है इवन है कि ऑड, जाहिर सी बात है 1 है, दैट इज ऑड नंबर। जब ऑड नंबर होगा उस फैक्टर का पावर जो यहाँ पे नंबर होगा तो करते क्या है, यदि ऑड है तो जो इसके पहले साइन है इस नंबर के पहले प्लस है, प्लस हम लोग हर केस में लेके चलेंगे। ठीक है, तो जब ऑड है तो हम अपोजिट साइन लेंगे। ठीक है, प्लस है तो क्या लेंगे, प्लस का अपोजिट क्या होता है, नेगेटिव होता है। जस्ट यहाँ पे जो साइन है उसको देखते हैं तो नेगेटिव, हालांकि किसी बुक में ये नेगेटिव को ऊपर ही दिखाया गया है, ये समझने की बात होती है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये होता है कि यदि आप नेगेटिव को नीचे लिखते हैं
तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आती हैं। अदरवाइज यहाँ बुक में देखेंगे तो नेगेटिव भी यहीं पे लिखा गया है, पॉजिटिव भी ऊपर ही लिखा गया, नेगेटिव हम लोग नेगेटिव को नीचे लिखते हैं। ठीक है, अपने थोड़ा चीज़ों को समझने की। नेगेटिव क्यों लिखा? क्योंकि जो फैक्टर x-2 है इसकी जो पावर है क्या है, 1 है, आड है। ये सपोज करो ये इवन आता, तो इवन आता तो जो साइन है ना, तो क्या होता, सेम होता है, यानी जो यहाँ पे दिख रहा है प्लस है तो भी प्लस आता, तो प्लस आता तो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब ये कौन सा नंबर पे आई है, -3 पे आई। -3 आपको यहाँ से मिला है, x+3 को 0 करने से मिला है। तो अब इसकी पावर को देखना है, यहाँ इसकी पावर क्या है, यहाँ पे भी 1 है, आड पावर है। ठीक है, तो आड पावर है, तो अब आपको भी हमने बताया जब जिस फैक्टर की पावर आड होगी उसका जो साइन होगा अपोजिट होगा। यदि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए, इसको नहीं देखेंगे, अब हम यहाँ पे पहुंच गए हैं ना, -3 की बात कर रहे हैं, तो -3 की बात करें तो उसकी जस्ट पहले जो साइन है उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, माइनस है ना, माइनस है। तो अब क्या करेंगे, हमने बताया कि जो पावर है फैक्टर की यदि ऑड है तो अपोजिट साइन लेते हैं। यहाँ पे माइनस है, माइनस का अपोजिट प्लस होता है, प्लस हम लोग ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, ये साइन कन्वेंशन आपका हो गया। अब बात आती है कि अब यहाँ पे फोकस करो कि ग्रेटर देन है कि लेस देन। चीज़ों को बड़े आराम से समझिए, कोई इशू नहीं है, 2-4 लेक्चर लगेगा, टाइम लगने दीजिए, लेकिन आपको जब अच्छे से समझ में आएगा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं, चुटकियों में करेंगे, 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी प्रोसेस को समझिए, फिर विदिन 1 सेकेंड में ढेर सारे शॉर्ट ट्रिक हैं आपको बताए जाएंगे, लेकिन आप पहले कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है। शॉर्ट ट्रिक हम वहाँ पे यूज करेंगे जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस नहीं, ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास है। प्रैक्टिस सेट में अलग क्लास होगी वो बात, और जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास है वो चीज़ें अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे हम टाइम लेंगे, आपको पता चलेगा कभी ऐसा भी हो सकता है कि घंटे में 2 या 3 ही क्वेश्चन हो, ऐसा भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग में आप इसके लिए तैयार रहेंगे और अपने आप को ये नहीं सोचा इतने कम समय में यदि एक ही क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आराम से चलने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन है कि लेस देन है। यदि ग्रेटर देन है तो हमको पॉजिटिव लेना है ना, और लेस देन है तो नेगेटिव। तो सबसे पहले इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं, यानी जो जहाँ पे जितने साइन आए हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, बन गया। अब हमें लेना क्या है, ग्रेटर देन लेना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन लेना है। ठीक है, तो ग्रेटर देन लेने का मतलब अभी हमने क्या बताया, जहां जहां प्लस आएगा उन्हीं पोर्शन को हमको लेना है। ठीक है, क्या करना, उन्हीं पोर्शन को लेना। अब देखा जाए तो प्लस आपका कहां से किस इंटरवल्स में है, -∞ टू -3 में मिल रहा है प्लस, और फिर मिल रहा है 2 से इन्फिनिटी में मिल रहा है। ये बड़े काम के, यहाँ पे भी एक फायदा ये भी मिल जाता है, कभी कभी जो क्वेश्चन आता है ना कि कोई फंक्शन ये कभी किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो यहाँ से वो भी आप बता सकते हैं कि ये जो फंक्शन गिवन है ये किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव है, ग्रेटर देन, यही तो होता है ना इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 हो रहा है, आप बता सकते हैं कि ये फंक्शन जो है -∞ टू -3 में इंक्रीज कर रहा है, और 2 टू इन्फिनिटी में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और -3 टू 2 में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक, यानी उसकी वैल्यू नेगेटिव आई। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें x की वो वैल्यू चाहिए जो क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, 0 से बड़ी हो या तो बराबर। ठीक है, तो अब इस इंटरवल में आने वाली जो होगा उसकी लिखने का जो तरीका होगा, हमेशा इन्फिनिटी जो है लगता है क्लोज, सॉरी ओपन इंटरवल लगता है, चाहे प्लस इन्फिनिटी चाहे माइनस इन्फिनिटी, वहाँ कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता। इस चीज को ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए, कामा क्या है, -3 है। अब यहाँ बात आती है कि क्लोज इंटरवल होगा ओपन होगा, जब यहाँ पे इनइक्वालिटी यानी ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा तो यहाँ पे जो लगेगा आपका ब्रैकेट्स, वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। सपोज करो सिर्फ इतना होता तो क्या होता, सिर्फ ये आपका केवल ये स्मॉल ब्रैकेट लगता, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी है तो यहाँ पे क्या क्या लगेगा भैया, क्लोज इंटरवल लगेगा। ठीक है, अब आपको समझ, अब उसके बाद यहाँ पे फिर प्लस आ गया, कहाँ से, 2 टू इन्फिनिटी में, तो क्या लगाओगे, यूनियन लगा दोगे, और कहाँ से कहाँ तक, 2 टू, इधर भी क्लोज इंटरवल रहेगा, है ना। अब टू इन्फिनिटी जैसा कि हमने बताया वहां पे क्लोज लगता नहीं, यही आपको क्या मिले, ये x की वैल्यू हो जाएगी, कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, -∞ टू -3 एंड यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। यही इसका क्या हो गया, सोल्यूशन सेट हो गया, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे, देखने में इजीली, कितना इजी वे में इसका आ गया। अदरवाइज इसको आप जिस तरीके से करते हो वो वाला मेथड लगाओ तो कहीं ना बड़ा मुश्किल होता है, आप वैल्यू रखते हो भाई, किस में पॉजिटिव मिले किस में नेगेटिव मिलेगा, सोचना शुरू कर,
थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, चाहे जो क्वेश्चन है। हाँ, कई वेराइटी क्वेश्चन हो सकते हैं, हम धीरे धीरे हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। पहले वाले क्लास में किए था, आपको याद होगा, वहाँ पर हम लोग इनक्वलिटी शायद नहीं था, है ना, शायद क्या 100% नहीं था। जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है बिल्कुल आर्डर में ही होती है, ठीक है। तो उस केस में इक्वलिटी नहीं थी, यहाँ पे इक्वलिटी है, तो इसका सोल्यूशन सेट आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसको आप ध्यान में रखिए कि यदि आप हमारे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, तो हम हमेशा आपको सजेस्ट यही करते हैं कि आप जरूर अपनी एक नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। और आपको खुद रियलाइज होगा, काफ़ी वीडियो जो है, हर चीज़ तो पब्लिक नहीं की जाती, कुछ वीडियो 2 4 10 होंगी, तो आप सारे वीडियो की स्टार्टिंग से देखते हैं, आपको हर जगह से थोड़ा डिफरेंट आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। पहले मेरे सारे क्लास देख लीजिए 2 4 10 से, उसके बाद सारे आप पेपर उठाना शुरू करिए, तो आपको समझ में आएगा हाँ क्या चीज़ें कंसीडर की जाती है। जैसा कि हम आपको बता दें, जो मार्केट में चल रही हैं, हालांकि हम किसी दूसरे मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, ये सब चीज़ें है ना। तो देखिए, आपको चीज़ें क्या पढ़ना है, बड़े बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस चीज़ को आपको समझना होगा, बचना होगा फालतू चीज़ों को पढ़ने से। मैथमेटिक्स कोई छोटी चीज़ नहीं है, इतना जो सिलेबस दिया है, मैं बात करूँ जो है कंटिन्यूटी डिफेंस, कोई भी टॉपिक ले लो, उसमें थोड़ा चीज़ थोड़ी ना होता है, पूरा ब्रह्मांड भरा पड़ा हुआ, पढ़ते चलो पढ़ते। लेकिन आपको क्या पढ़ना, ये इस चीज़ का सिलेक्शन करना बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट बात है ना। इस चीज़ को आप पहले क्लैरिफाई कर पाओ, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है, ठीक है। या ये चीज़ें तभी आती जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, है ना। एक्सपीरियंस होने का मतलब क्या है, कई बार पेपर दिए हो या कई बार आपने जो है चीज़ों को देखा हो, यानी सारे पेपर आपने पढ़ा हो, है ना। चीज़ें को वहाँ पे सारी एनालाइज की जाती है। एनालाइज इन द सेंस, जितने ईयर में पेपर टीजीटी पीजीटी चाहे जहाँ जहाँ हुआ हो, सारे मेरे पास कलेक्शन है, सारे आपको पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको देखते होंगे कि हर एग्जाम जो खासकर यहाँ पे साइंस स्ट्रीम की बात करूँ, आप देखेंगे मैथ्स से रिलेटेड और साइंस फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, टीजीटी पीजीटी ईआरटी जीआईसी और आईआरटी पॉलिटेक्निक असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने भी होते हैं सब आपको पेपर हम देते हैं यहाँ पे। अब पेपर देने का मतलब ये आप चीज़ों को देखो, पेपर को देखो, समझो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्या चल रहा है। हर अपना, जितने भी आयोग हैं सबका अपना अपना ट्रेंड होता है, ठीक है। यूपीएससी का, यूपीपीएससी का अपना एक अलग ट्रेंड है, जो टीजीटी पीजीटी पूछता है उसका एक अलग ट्रेंड है, ठीक है। तो चीज़ों को समझने की जरूरत है। चलिए, वो सब बातें होती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चीज़ों को बस आराम से समझिए, और कोई भी दिक्कत है तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, कमेंट्स करिए, तुरंत उस चीज़ को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और अभी से स्टार्ट कर देंगे तो आपके पास प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है। चीज़ें इजी वे में हो जाएंगी, और सारे ट्रिक आपको बताया जाएगा, ऐसे ऐसे ट्रिक आपको मिल जाएंगे कि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन विद इन 1 सेकंड में आपको मिल जाए। लेकिन हाँ, वो सब चीज़ें हम तुरंत नहीं देते, वो सब चीज़ें हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा, हालांकि क्लास टाइम भी करते हैं कुछ क्वेश्चंस, लेकिन पूरे नहीं करते। जब प्रैक्टिस होगी तो वहाँ पे आप 90+ % जो है आपको ट्रिक से ही होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटी, सेकेंड पार्ट, x² - 6x + 9 9 > 0, ये है क्वेश्चन, ठीक है। लगभग उसी टाइप का ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो देखा जाए, इसकी फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे सीधा सा ये स्क्वायर है किसका, x-3 का, ठीक है, x-3 का। अब यहाँ पे आपको बताना है कि भाई x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, ठीक है। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, ठीक है। तो अब इसको भी कर सकते हैं, हालांकि ये ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या बराबर हो, ये क्लियर की। तो यहीं से दिख रहा है कि इसका जो पूरा जो सोल्यूशन सेट होगा पूरा रियल नंबर होगा, ठीक है। फिर भी आप देखो, इसको भी आप नंबर लाइन प्लॉट करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगा। हमने क्या बताया है, रियल लाइन पे जो है जो नंबर मिल रहा है फैक्टर को 0 करने, उसको लिख लो। यहाँ आपका +∞, या आपका -∞, हमने बताया यहाँ से प्लस होता है। अब पावर पे आ जाओ, इसकी पावर क्या है, इस फैक्टर की 2 है। 2 क्या कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। हमने बताया था इवन होता है तो सेम साइन लगता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, इसको आप प्लस कर दो। ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें पॉजिटिव वाला लेना है, तो पॉजिटिव यानी इसका कर्व बनाए कुछ ये मिलेगा ना, यही तो मिलेगा, ठीक है। यानी -∞ से जब 3 में आएंगे तब भी पॉजिटिव, 3 से मिलेगा 3 to ∞ आएंगे तब भी पॉजिटिव, हर जगह पॉजिटिव मिल रहा है। तो पूरा आप क्या लिख दो, सीधा पूरा रियल नंबर लिख दो,
ठीक है, x बिलोंग्स टू R। बस यही इसका जवाब हो जाएगा, है ना भाई। आप कहीं नेगेटिव यहाँ मिल ही नहीं रहा, हर जगह हर चीज़ के लिए पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। -∞ 3 और 3 to इन्फिनिटी में, तो इसका जो पूरा पूरा सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, रियल नंबर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ R, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट आपका है इसी टाइप से 3x² कुछ भी लिखो, 3x² प्लस 5x -2 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका हमें जो है सोल्यूशन सेट आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। क्या करना है, इसका सोल्यूशन सेट आपको बताना है। तो सबसे पहला काम इसको फैक्टर करते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। इसका फैक्टर करेंगे कितना आ जाए, यानी 3 2 6, तो स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से करेंगे तो 6x - x हो जाएगा, ठीक है। 3x² प्लस 6x - -2 इज लेस देन इक्वल टू 0, यही तो आएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, 3 आप कॉमन ले लो, 3x तो आपको मिल जाएगा, x प्लस 2 मिल जाएगा, -1 यहाँ पे कॉमन लो तो x प्लस 2 मिल जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, दोनों में कॉमन यहाँ से आपको क्या मिलेगा भाई, x प्लस 2 मिल जाएगा, दिस जो 3x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। फिर अब आपका वही काम, ये आपका पावर 1 हो जाएगा, ये भी पावर 1, इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू -2 मिल जाएगी, इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा। इन दोनों फैक्टर जो नंबर आ रहा है इसको रियल लाइन पे प्लॉट करो, इधर प्लस इन्फिनिटी, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब आपका क्या है, -2 1/3 आपका कहीं यहाँ पे मिल जाएगा, और नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है ये इसके लेफ्ट में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब है नंबर कौन सा, 1/3 है, 1/3 कहाँ से आ रहा है, इस फैक्टर को 0 करने से आ रहा है। इसकी पावर के देखो कितना है, पावर आपका 1 है, 1 क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर होने का मतलब ये होता है कि जो भी साइन है उसका अपोजिट, पॉजिटिव का अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको थोड़ा ऐसा लिख दें, पॉजिटिव का अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक। अब -2 कहाँ से आया है, इस फैक्टर को 0 करने से आया है। इसकी आप पावर को देखिए, पावर कितना है, 1 है, 1 दैट इज ऑड नंबर है। ऑड होने का मतलब क्या होता है, जो साइन आएगा वो अपोजिट आएगा अपने पहले, तो -2 के पहले जो है साइन कौन सा है, -2 है, माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ लिखना होगा। अब बनाइए कर्व इस तरीके से जो मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए देखिए बन रहा है ना बेबी कर्व, इसीलिए इसका नाम बेबी कर्व मेथड भी है, ठीक है भाई। चलो अब हमें क्या चाहिए, प्लस वाला चाहिए, क्योंकि क्या है यहाँ, सॉरी, अच्छा यहाँ पे देखो लेस देन और इक्वल टू है, क्वेश्चन बदल गया। अभी पीछे वाले क्वेश्चन था ग्रेटर देन, हम लोग पॉजिटिव लेते थे, अब हमें x की उन वैल्यू को सेलेक्ट करना है जो क्या हमें दे, नेगेटिव दे। तो अब यहाँ से दिख रहा है, यहीं से आपको दिख रहा है बहुत कुछ, वहाँ वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, यहाँ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप अपने आप को वेरीफाई करना चाहते हो तो आप देख लो, -2 से लेकर के 1/3 के बीच में कोई भी वैल्यू दोगे, ये फंक्शन की वैल्यू हमेशा आपको लेस देन 0 ही मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, आप वेरीफाई करके देख सकते हो, ठीक है। चलो तो अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू, अब इक्वलिटी है तो यहाँ पे भी यहाँ क्या लग जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल ही लगेगा, क्या लगेगा, क्लोज्ड इंटरवल ही आपको यहाँ पे लग जाएगा। तो x यहाँ से कहाँ तक हो जाएगा भाई, x बिलोंग्स टू सॉरी यहाँ पे क्लोज है, ठीक है, इक्वलिटी है तो क्लोज लगा, -2 to 1/3, इसका सोल्यूशन सेट आपको यही मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव की यहाँ पॉजिटिव होता तब क्या होता है, ये भी देख लो, x बिलोंग्स टू -∞ to -2 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to 1/3 to इन्फिनिटी, ये हो जाता कब, जब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, तो यदि लेस है तो आपको सोल्यूशन सेट आपको यही मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अच्छा, इसको एक ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं ये मिलेगा ना, मान लो आपके ऑप्शन में ये मिल जाए x बिलोंग्स टू, इस तरीके से एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, और कहीं ये मिलता है, वो भी इसका मतलब सेम होता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों बातें सेम है, ठीक है। x की वैल्यू -2 से 1/3 तक, या x बिलोंग्स टू, ये दोनों चीजें बातें सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हर क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप का मिलेगा,
सारे जितने वेराइटी हैं सारे आपको वेराइटी आपको मिल जाए, ऐसा कोई भी केस नहीं रहेगा जो आपको यहाँ पे ना मिले। ठीक है, अभी जब इसका यूज हम लोग करेंगे तब आप पूछा जाएंगे हाँ यार ये तो बड़े काम की चीज थी, लेकिन सिलेबस में नाम इसका लिखा ही नहीं गया है। केवीएस एनवीएस के सिलेबस में तो है, लेकिन टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में इसका नाम नहीं लिया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, सॉल्व द इनइक्वालिटी 3 - 2x स्क्वायर 3 - 2x स्क्वायर एंड ग्रेटर देन 5x। ठीक है, ये है भाई। अब इसका एक रूल भी समझ लो, यहाँ पे बात समझने वाली ये जरूरी है, जहाँ पे भी जो हाईएस्ट मतलब जो वेरिएबल की पावर है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। इस केस में आपको ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, आप नोट करके लिख लिया करो पेंसिल से, कहीं पे जो चीजें बताई जाए उसको आप कहीं नोट करके लिखा करो। ठीक है, हर बात जरूरी नहीं मैं यहाँ पे नोट करूँ, बोलता भी हूँ नोट भी करता हूँ, लेकिन कभी कभी ओरल जैसे मैंने यहीं पे बता दिया है कि जो भी यानी हाईएस्ट पावर की जो वेरिएबल है उसकी जो कोफिशिएंट है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या है यहाँ पे भाई 2x स्क्वायर है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो हमें इसको पॉजिटिव बनाना है। हर केस में इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका है भाई, अब इसको पहले इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं ना। अब चीजों को हम थोड़ा डायरेक्ट भी करेंगे, अदरवाइज जिस तरीके से हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं है ना, हमने बताया कोई नंबर है जैसे इसको 0 करना है तो -3 इधर भी ऐड करेंगे इधर भी, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो चलिए करते हैं इसको, 2x स्क्वायर हो जाएगा 1 + 5x हो जाएगा, -3 यहाँ पे ऐड कर दिए और -3 आपका यहाँ पे ऐड कर दिए, तो ये क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 0 इज ग्रेटर देन 2x स्क्वायर प्लस 5x - 3, यही तो होगा। अब इस चीज को आप क्या ले सकते हैं, इस चीज को आप ये भी तो ले सकते हो भाई, 2x स्क्वायर प्लस 5x - 3 ग्रेटर है तो क्या होता है, लेस हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस देन 0 है। इनइक्वालिटी नहीं है तो इनइक्वालिटी हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस चीज को समझिएगा, जैसे कहीं भी a इज लेस देन b लिखा है, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, b इज ग्रेटर देन a, यही तो इसका मतलब हुआ भाई। भाई हम ये कहें a b से छोटा है या ये कहें कि b a से बड़ा है, बात तो सेम है, तो वही चीज हम लोग लिख दिए। अब ऐसा ये सब सारा काम हम किस लिए किया गया, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। जैसा कि हमने बताया किसी भी इनइक्वालिटी जब भी सॉल्व करते हैं जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए अपने पुराने मुद्दे पे, इसका क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करो ना भाई, क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा यानी 2x स्क्वायर, इसको इन द मिडिल टर्म से तो 6 हो जाएगा, इट मींस जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x - x करेंगे तभी तो 5x आएगा। क्या करेंगे, 6x - x करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, एक्चुअली ये आपको मिल जाएगा -3 इज लेस देन 0, और ये आपको यहाँ से 2 कॉमन लो 2x, तो आपको मिले x + 3, यहाँ -1 कॉमन लो तो x + 3 मिल जाए इज लेस देन 0। ओके, सो x + 3 कॉमन यहाँ पे लेंगे तो 2x - 1 इज लेस देन 0। इज इट क्लियर। अब करना क्या है, फिर वही बात है कि जो फैक्टर बने उसको 0 करो, इसको 0 आप करोगे तो x की वैल्यू -3 मिल जाएगी, इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1/2 मिलेगी। पावर 1 है, पावर 1 है, इसको रियल लाइन पे लाओ, ये सारे नंबर इधर पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। ठीक है भाई, नंबर आपका क्या है 1/2, 1/2 आपका कहीं यहाँ पे होगा, -3 आपका कहीं यहाँ पे आएगा। काम शुरू यहाँ से करते हैं प्लस से। ठीक है, अब 1/2 इस फैक्टर को 0 करने से मिला है, 1/2 इस फैक्टर को 0 करने से मिला। पावर क्या है, ऑड है ना, तो जो नंबर यहाँ पे है उसका अपोजिट साइन लेंगे, नेगेटिव आएगा, प्लस का अपोजिट माइनस नीचे लिखते हैं। ठीक, अब -3 कहाँ से आया, इस फैक्टर को 0 करने से आया। इस फैक्टर की पावर को देखते हैं, इस फैक्टर की पावर क्या है, 1 है। 1 क्या होता, ऑड है। इवन होता तो क्या करते, सेम साइन लेते, जैसे यहाँ सपोज करो 2 आ जाता थोड़ी देर के लिए, x + 3 पार्ट 2 आ जाता तो इवन आता, तो इवन का मतलब समझ रहे, फिर वो भी नेगेटिव यहाँ पे भी लगता है, क्योंकि सेम साइन होता है, नेगेटिव का सेम साइन नेगेटिव ही रहेगा, है ना, उसी तरीके से तो नेगेटिव। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, ऑड है, तो हम लोग नेगेटिव का अपोजिट क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब बना दीजिए बेबी कर्व, जहाँ जो मिल रहा है यही तो मिलेगा। अब इनइक्वालिटी पे आइए, लेस कह रहा है ग्रेटर कह रहा है, लेस कहेगा तो नेगेटिव वाला नीचे वाला चाहिए, और ग्रेटर कहेगा तो ऊपर वाला चाहिए यानी पॉजिटिव वाला, है ना। तो अब देखना है हमें क्या नेगेटिव चाहिए ना, तो इसकी वैल्यू जो है क्या मिल जाएगी, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक भाई,
-3 to 1/2 ओपन इंटरवल रहेगा कि क्लोज रहेगा? ओपन इंटरवल रहेगा। क्यों ओपन इंटरवल रहेगा इस बात को भी समझ लो। इसलिए ओपन इंटरवल रहेगा क्योंकि यहाँ इनक्वलिटी में इक्वलिटी का साइन नहीं है। ये यहाँ पे इक्वलिटी इतना देखिए, जो ऑप्शन मिलते हैं ना आपको ऐसे मिलेंगे ए बिला, यानी ये जो होगा आपका -3 1/2 ओपन इंटरवल, बी होगा -3 1/2 ओपन क्लोज, सेम आंसर मिलेगा ओपन क्लोज। ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नहीं तो बड़ी गलतियां होने के चांसेस होते हैं। अब आपको आइडिया है कि ओपन कहाँ पे लगाना है, कहाँ क्लोज लगाना है, हर चीज आपको बताया जाए, इसको बारीकी से समझिए, सुनिएगा, ठीक है। तो ओपन इंटरवल इसलिए क्यों लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है ना। तो एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -3 से 1/2। अब -3 से लेकर के 1/2 के बीच में जितने भी नंबर आए सबके लिए ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या होगी, <0 होगी। अब ध्यान रखिएगा, पहले वाले क्लास में हमने इसीलिए इंटरवल स्टार्ट किया था। ओपन इंटरवल होता क्या है, ओपन इंटरवल बताया था ना, अ नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी, है ना। ए और बी के बीच में नंबर लाई करेगा, बशर्ते ना तो हम ए को सेलेक्ट करते हैं ना हम बी को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ए और बी को जो एंड पॉइंट होते हैं, लेफ्ट एंड पॉइंट को और राइट एंड पॉइंट को ओपन इंटरवल हम लोग कंसीडर नहीं करते। जैसे हम लोग यहाँ से नंबर लेंगे तो -3 हमें नहीं लेना है, -3 की जस्ट बाद, हाँ जस्ट बाद कहना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि एनी टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर, रेशनल इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ये फिर भी करना, यानी -3 कंसीडर नहीं करना, ना ही 1/2, -3 की जस्ट बाद 1/2 की जस्ट पहले, चाहे जो नंबर लगे सबके लिए x की वैल्यू नेगेटिव होगी, वही आपको चाहिए। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको लिखने का तरीका -3 इज लेस देन x इज लेस देन 1/2, ठीक है। ये रहा, तो चीज़ों को हम यहीं पे रोकते हैं। अभी जैसा कि हमने बताया 2-3 क्लास अभी हमारी बहुत लंबी, हम इसको नहीं खींचेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को समझिए। यदि आपकी तरफ से डिमांड आती है कि और बढ़ा जाए तो करेंगे, लेकिन जब तक 2-4 दिन चलने दीजिए, जब तक नए बच्चे ऐड हो रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, जब ज़्यादा पढ़ा देते हैं तो उनके पास कई ढेर सारे वीडियो लेक्चर कवर अप नहीं कर पाते। जब तक साथ साथ चलते नहीं, पता चला हम आगे हैं और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 8-10 लेक्चर पीछे वाले क्लास का, तो मज़ा नहीं आता, ठीक है। इसलिए हम क्लास को भी यहीं पे रोकते हैं, कल वाली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो जो नंबर आपको दिया उस नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।